हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए, सिग्नल के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी अच्छी थिकनेस में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। लेंथ यहाँ पर मीडियम है और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं आप देख पाएंगे, लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर और मिडल फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव का स्वभाव काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से, तहजीब से पेश आने वाली नेचर रखते हैं। फिंगर्स की थिकनेस की बात की जाए तो आप यहाँ से लोअर फैलेंजेस से चेक कर सकते हैं, काफ़ी थिक फिंगर्स हैं, जिसकी वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना नेटिव के भीतर रहने वाला है। लंबाई की बात की जाए तो यह जो फिंगर है शनि की फिंगर कहलाती है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहने वाला है। साथ ही साथ एक डिसिप्लिन टाइप की, अनुशासन प्रिय पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है जिनकी शनि फिंगर थिक हो और अच्छी लंबाई में हो। गुरु फिंगर की बात की जाए तो यह बृहस्पति की फिंगर कहलाती है। बहुत ही अच्छी इनकी हथेली में और काफ़ी अच्छी लेंथ में होने के साथ साथ काफ़ी थिक भी है, बिल्कुल स्ट्रेट है, जिस वजह से ऐसे नेटिव के भीतर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ रहती हैं। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। धर्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म करने की क्वालिटी इनके भीतर बृहस्पति की अच्छी स्ट्रेंथ होने की वजह से देखी जा सकती है। अगर हम देखें इनकी सूर्य फिंगर को तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। भले ही यह फिंगर हमें इस इनकी गुरु फिंगर के मुकाबले थोड़ी सी शॉर्ट नजर आ रही है, लेकिन काफ़ी स्ट्रेट और अच्छी लेंथ में इस फिंगर का होना नेटिव को काफ़ी क्रिएटिव बनाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे नेटिव जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी हो, एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में जीवन में कामयाब रहते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके भीतर देखी जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी मरकरी फिंगर को चेक करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो मरकरी फिंगर हल्का सा अंदर की तरफ झुकती हुई, जिस वजह से नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लेंथ में यह फिंगर इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं। जिनकी मरकरी फिंगर की लंबाई यहाँ तक, इस फैलेंज तक पहुंच जाती है, ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस भी काफ़ी बेहतर देखी जा सकती हैं। ओवरऑल इनकी सभी फिंगर्स काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं, काफ़ी थिक हैं। इन एरियाज़ में आपको ज़्यादा गैप्स नज़र नहीं आएंगे। अगर फिंगर्स आपस में सटी हुई हों, यहाँ पर ज़्यादा गैप्स ना हो, तो यह एक बहुत ही बेहतर स्थिति मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति की मनी मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर रहती है। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं, धन को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, ये भी अपने जीवन में काफ़ी बेहतर तरीके से सीख जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके माउंट्स को। उसके बाद में हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हल्का सा मरकरी माउंट लो सेट होता हुआ और इस एरिया से हल्का सा ये माउंट वीक होता हुआ, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है। जबकि इनका शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, शनि पर्वत और गुरु पर्वत तीनों ही काफ़ी हाई सेट नज़र आ रहे हैं। चलिए वन बाई वन इनके सभी माउंट्स को चेक करते हैं, उसके बाद इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले इनके बृहस्पति पर्वत यानी गुरु
माउंट की बात की जाए तो काफी उभरा हुआ एरिया आपको इस जगह पर नजर आएगा। यह माउंट अगर हम कंपेयर करते हैं इनके सूर्य माउंट से और शनि माउंट से काफी उभरा हुआ है। गुरु पर्वत का उभरा हुआ होना व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है, स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है, और इस माउंट के ऊपर काफी अच्छी प्रोग्रेस लाइन भी नजर आ रही है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में भी इनकी रुचि रहती है। खास तौर पर लगभग 40 वर्ष के आसपास की एज में पहुंचकर ऐसे व्यक्ति किसी न किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर सोशल वर्क करने की इच्छा भी ऐसे व्यक्ति के भीतर जागृत हो सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह इनकी माइंड लाइन है। इस रेखा में से एक ब्रांच निकलकर ऊपर की तरफ, यह जो ब्रांच है इसे हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। ऐसी रेखा का हाथ में होना नेटिव को बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिलवाने में हेल्प करता है। और इस माउंट के ऊपर, गुरु पर्वत के ऊपर आपको कुछ आड़ी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं, एक सिंपैथेटिक स्वभाव व्यक्ति को देती हैं। और एक से अधिक यहाँ पर ऐसी रेखाएं होना नेटिव को एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम भी दे सकती हैं। अगर हम बात करें शनि की तो आप देखेंगे शनि का जो एरिया है, यह माउंट आपको अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा। शनि माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। अगर यह माउंट दब रहा हो तो व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर मेहनत करनी पड़ती है। काफी अधिक काम ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। लाइफ में काफी उतार चढ़ाव भी रहते हैं। कई बार लोन जैसी स्थितियां भी जीवन में पैदा हो जाती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे भाग्य रेखा बहुत ज्यादा लंबी नहीं है इनके हाथ में, शॉर्ट साइज की फेट लाइन इनके हाथ में हमें मिडिल में ही नजर आ रही है। आपको बताना चाहूंगा किस रेखा को हम भाग्य रेखा कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से लाइफ लाइन के आसपास से कोई रेखा निकले और यहां पर पहुंच जाए, ऐसी रेखा को भाग्य रेखा या फेट लाइन कहते हैं। कुछ लोगों के हाथ में यह रेखा इस एरिया से चलती है और इस तरह से यहां तक पहुंच जाती है। अगर ऐसी कोई रेखा बिना टूटे हुए, यानी सीधा इस पॉइंट से शुरू हो, कमेंसिंग पॉइंट से शुरू हो और टर्मिनेशन पॉइंट तक बिना टूटे हुए शनि पर्वत तक पहुंच जाए, तो ऐसी रेखा व्यक्ति को बहुत अधिक धन देती है, बहुत अधिक कंफर्ट देती है। अगर ये रेखा ना हो तो जीवन में उतार चढ़ाव बने रहते हैं। आप यहां पर देखेंगे एक बारीक रेखा आपको यहां पर नजर आएगी, उसके बाद यह रेखा दूसरी यहां से शुरू होकर ऊपर तक पहुंचती हुई। इस तरह की फेट लाइन का होना नेटिव को 36 की एज के बाद प्रोग्रेस दिलवाता है। क्योंकि आप अगर देखेंगे माइंड लाइन के आसपास से 36 की एज की कमेंसमेंट मानी जाती है और यहां से यह रेखा शुरू हो रही है कंप्लीटली, लेकिन बीच में दो रेखाएं इसको क्रॉस करती हुई। तो लगभग 36 से 40 की एज तक नेटिव की जीवन में संघर्ष रहेगा, लेकिन 40 की एज के बाद जीवन में बहुत अच्छी तरक्की होगी। 36 की एज के बाद से ही यह रेखा अपने फल देना शुरू कर देगी। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे सूर्य पर्वत का जो एरिया है अंदर की तरफ दबता हुआ, यह माउंट अगर दब रहा हो तो जीवन में यश की कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। और एक से अधिक सूर्य रेखाओं का होना भी यहाँ पर अच्छा संकेत नहीं माना जाता। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की सूर्य रेखाएं यहाँ पर आपको नजर आएंगी, एक से अधिक रेखाएं, जिस वजह से मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी रहेगी। एक ही समय पर कई काम करने की इच्छा व्यक्ति के भीतर रहती है और किसी भी एक विषय के ऊपर ज्यादा फोकस ऐसा नेटिव नहीं कर पाता, यहाँ पर काफी अधिक ऐसी रेखाएं होने की वजह से। अगर हम बात करें इनके मरकरी की, तो मरकरी का एरिया काफी अच्छा है। उभरा हुआ बुध पर्वत नेटिव को काफी अच्छी कैलकुलेशंस देगा, काफी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे व्यक्ति के देखे जा सकते हैं। इस माउंट के ऊपर बारीक छोटी छोटी खड़ी रेखाएं आप देख पाएंगे, कुछ इस तरह की रेखाएं जिन्हें हम मेडिकल स्टिग्मेटा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये तभी व्यक्ति को ज्यादा लाभ देती हैं अगर 7-8 खड़ी रेखाएं, लंबी रेखाएं, कुछ इस तरह की 7-8 रेखाएं इस माउंट के ऊपर मौजूद हों यहाँ पर, तब उनका ज्यादा लाभ होता है। लेकिन ऐसी रेखाएं होने से नेटिव के भीतर हीलिंग क्वालिटीज तो आती हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाला होता है, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ हार्ट की, तो आप देखेंगे बहुत अच्छी हार्ट लाइन,
इनके हाथ में हार्ट लाइन यहां से शुरू होकर सीधा गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई, यह जो एरिया है बृहस्पति का एरिया कहलाता है। काफी इमोशनल नेचर और केयरिंग नेचर रहेगी और दिल से स्पिरिचुअल होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनकी यह रेखा गुरु पर्वत तक पहुंच जाए। साथ ही साथ आप देखेंगे एक ब्रांच निकलकर बहुत अच्छा विष्णु चिन्ह बनाती हुई। ऐसा विष्णु चिन्ह जिन लोगों की हथेली पर बनता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाते हैं। लेकिन ये तरक्की व्यक्ति को तभी मिल पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले, किसी भी तरह के गलत कार्य से धन कमाने की कोशिश ना करे। अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर धन कमाता है तो जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। ओवरऑल हार्ट लाइन काफी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी ब्रांचेस भी आपको इस तरह की नजर आएंगी जो नीचे की तरफ चलती हुई इस एरिया में थोड़ी शैलो होती हुई लाइन भी नजर आ रही है, जिस वजह से लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें होने की संभावनाएं तो रहेंगी। साथ ही साथ थोड़ी इमोशनल सेटबैक्स की दिक्कत भी नेटिव को हो सकती है। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन कुछ इस तरह से नीचे की तरफ का रुख करती हुई, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकती हुई मस्तिष्क रेखा का होना ओवर इमेजिनेशन को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति काफी कल्पनाशील होते हैं, लेकिन मेमोरी काफी अच्छी रहने वाली है क्योंकि इस रेखा में कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है, सिर्फ झुकाव है थोड़ा सा नीचे की तरफ, जिसकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की और ओवर थिंकिंग की दिक्कत हो सकती है। लेकिन ओवरऑल काफी अच्छी रेखा इनके हाथ में हम देख पा रहे हैं। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ लाइफ को तो यहाँ पर लाइफ लाइन काफी अच्छी नजर आ रही है और लाइफ लाइन के अंत में एक बहुत अच्छा फिश का चिन्ह। यह जो रेखा है यह लाइफ की लाइन है, कुछ इस तरह से चलती हुई लगभग 75 से 80 के बीच की एज को इंडिकेट करती हुई। इसके अंत में यहाँ पर आपको बहुत अच्छा एक फिश की आकृति बहुत अच्छी बनती नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह यहाँ पर बनता हुआ, इस तरह का चिन्ह अगर हथेली पर बनता है तो यह नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ देता है। लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका ऐसे व्यक्ति को मिलता है। कई बार शेयर मार्केट से, कई बार लॉटरी से, ऐसी चीजों से भी धन आ सकता है और इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं इस तरह का चिन्ह होने से। और यह चिन्ह व्यक्ति को जीवन में कई बार सडन वेल्थ गेन्स ऐसे देता है जैसे इंश्योरेंस की तरफ से धन मिलना, ऐसी चीजों से धन मिलने की संभावनाओं को यह चिन्ह काफी बढ़ा देता है। अगर हम देखें इनके इस एरिया को उभरा हुआ शुक्र पर्वत नजर आएगा आपको, जिस वजह से जीवन में काफी कंफर्ट रहेंगे, हर तरह की सुख सुविधाएं व्यक्ति को मिल जाती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर कुछ बारीक रेखाएं भी मौजूद हैं जो माइनर वरीज को इंडिकेट करती हैं। फैमिली की तरफ से कुछ चिंताएं परेशानी दे सकती हैं, लेकिन ओवरऑल वीनस का एरिया यहाँ पर काफी अच्छा नजर आ रहा है। चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे चंद्र पर्वत काफी अच्छा है। यहाँ पर कुछ बारीक रेखाएं इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई, ऐसी रेखाओं की वजह से लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका भी मिलता है। काफी अधिक रेखाएं यहाँ पर हो तो नेटिव के जीवन में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी काफी अधिक रहते हैं। इस रेखा का यानी कि माइंड लाइन का नीचे की तरफ चंद्र पर्वत की तरफ झुकना भी कई बार नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी देता है और यहाँ पर काफी अधिक रेखाएं हो तब भी एंग्जाइटी की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।